आज के इस वीलॉग में सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा डोनाल्ड ट्रंप का और नेतन्याहू का। क्यों शुक्रिया अदा करूंगा ये भी मैं आपको तफसीलात में बताऊंगा। इसके अलावा अमेरिका के दिलों की धड़कन तेज़ हो गई, हाथ पांव फूलने लगे और घबराहट में आएँ बाएँ शाएँ की आवाज़ें आने लग पड़ी हैं। और आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या ऐसी बात हुई कि अमेरिका और इजराइल का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बुरी तरह फेल हो गया और उन्हें किसका सहारा लेना पड़ा, किसके पास वो मदद के लिए पहुंचे, मदद की पुकार लेके पहुंचे। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा कि अमेरिका और इस्राइल का शुक्रिया क्यों अदा करूंगा। कई लंबे अरसे से जब हम देखते थे तो मुसलमानों के अंदर फ़िरका बंदियाँ थी, मुसलमान एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे थे, एक दूसरे को बुरा कहते थे, एक दूसरे को कहते थे कि तू मुसलमान नहीं, तू मुसलमान नहीं, तू मुसलमान नहीं। लेकिन इन दोनों का मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने इस इशू के ऊपर तमाम मुसलमानों को एक कर दिया। आज अगर ईरान की बात की जाती है तो कोई ऐसा मुसलमान नज़र नहीं आएगा जो कहे या अपने अंदर भी कम अज़ कम फील करे कि वहाँ तो जी इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है, अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है। नहीं, जिसके अंदर ईमान है वो इस वक्त किसी भी तरीके से अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं दे रहा। और मेरे नज़दीक हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत सी कामयाबी हैं जो मैं आपसे आगे चल के इस वीलॉग में जिक्र करूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि किसी किस्म का कोई फ़िरका, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। तमाम लोग इस बात पर मुत्तफ़िक हैं और उनको दिली रंज है कि ईरान के निहत्थे लोगों के साथ अमेरिका और इजराइल ज़्यादती कर रहे हैं। अब बात करेंगे जी, अमेरिका के सांस फूलने लगे, हाथ पाँव जो हैं वो कांपने लग पड़े, पाँव लड़खड़ाने लग पड़े, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्यों? वो इसलिए ईरान अब अपने हमले रोकने के मूड में नज़र नहीं आ रहा। ईरान की जानिब से जिस तरफ से उस पर वार किया जाता है, इसमें जिस तरफ से वार किया जाता है वहीं पर ईरान उलट वार करता है और भारी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ऐसे तरीके से अमेरिका और इजराइल के इस गठजोड़ को नुकसान पहुंचाया गया ईरान की तरफ से कि अकल दंग रह जाती है। कहने में आया कि ज़मीन पे त्यारे बनाए, बड़े खूबसूरत खूबसूरत ड्राइंग बनाई और आके दुश्मन ने वहीं पर अपने करोड़ों के बम चला दिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो फ्यूलिंग के लिए त्यारे थे ईरान के, इसके अमेरिका के फ़िज़ाइया के, इनके जब एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया तो 5 त्यारे जो हैं वो तबाह हो गए। इसके अलावा जो इनका मेन जहाज़ है, इब्राहिम लिंकन जहाज़, जिसके बारे में ये बड़ा क्लियर है कि ये वो है जो जंगी साजो सामान जंग के दौरान शिफ्ट करता है उस मुल्क की सरहद के करीब, ताकि दुश्मन जो है ये आसानी से उस पर हमला कर सके। उसके ऊपर भी ईरानी मिसाइल गिराए गए हैं, जिससे उनको अच्छा खासा भारी नुकसान हुआ है। और इसराइली अवामी मकामात पर जो है वो हमले कर रहे हैं। वो अब एक्सट्रीम लेवल ये आ गया है कि वो ये भी नहीं देख रहे, कभी बच्चों के स्कूलों पर, कभी अस्पतालों पर, कभी कहीं हमले किए जाते हैं ताकि किसी तरीके से ईरानी अवाम के हौसले पस्त हों। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, उनके हौसले वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था ईरान के जो सदर हैं वो एक रैली के दौरान अपने लोगों के साथ सेल्फियां बना रहे हैं। अगर सदर ट्रंप के अंदर या नेतन्याहू के अंदर इतनी ताकत है, इतना दम है, तो मैं उसे कहूँगा कि वो जाके अपने लोगों के साथ अपनी सड़कों पे सेल्फीज़ बनाए। ये तो बंकरों के अंदर छुपे हुए हैं, ये तो 50-50 हज़ार इनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं और फिर ये समझते हैं कि जी हम दुनिया चला रहे हैं। ये ऐसे नहीं है, दुनिया प्यार उसी को करती है जो लीडर उनके साथ बैठ के कुर्बानियाँ देते हैं। इसराइली, जैसे मैंने आपको बताया कि इसराइल को भी अब तेल अवीव पर हमला किया गया, मिसाइल दागे गए ईरान की जानिब से, जिस पर उनको अच्छा खासा भारी नुकसान हुआ है। देखिए, ईरानी तो जंगजू लोग हैं, उन्होंने तो जंगें लड़नी हैं, वो तो मुश्किल हालात में बड़े अरसे से चल रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई गई। लेकिन इसराइल को ये आदत नहीं है। अब जब तेल अवीव पर हमला होता है, ईरानी जो है वो मिसाइल गिराते हैं, तो वहाँ पर सूरत हाल ये आ जाती है कि भगदड़ मच गई, अच्छा खासा उनका
نقصان ہو گیا، ابھی مزید نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اب آ جائیں جی ایک اور، ٹرمپ بکھلا کیوں گیا ہے؟ ٹرمپ کے پیر کیوں کانپ رہے ہیں؟ ٹرمپ اپنے ہی میڈیا کو پڑ گیا ہے، اپنے ہی میڈیا پر حملہ کر دیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی اصل جو نقصان ہو رہا ہے جنگ کے اندر، ہم جیت رہے ہیں، ہماری کامیابی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو بتا رہا ہے۔ جو میڈیا ہے امریکہ کا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی شدت سے اس پہ برس پڑے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب آ جائیں جی آخر میں اس بات پہ آؤں گا جو یہ کہا گیا ہے کہ جی اسرائیل اور کیا ایسی وجہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے سے وہ ڈر رہے ہیں، وہ ان کا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا۔ وہ کیسے فیل ہوا وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر سمیت 10 اہم ایرانی رہنماؤں کے بارے میں معلومات دینے پر $10 ملین کے انعام کا اعلان کیا ہے نا مزے کی بات؟ کہاں گیا آپ کا وہ انٹیلیجنس سسٹم جو آپ دنیا میں تباہی مچانے کے چلے ہوئے تھے؟ اب آپ کو بھی اخبار اشتہار دینے پڑ رہے ہیں، اب آپ کو بھی انعامات دینے پڑ رہے ہیں، رشوت دینی پڑ رہی ہے، لالچ دینی پڑ رہی ہے کہ ہمیں بتاؤ، کیونکہ ہمارا انٹیلیجنس سسٹم تباہ ہو چکا ہے، ہمارا انٹیلیجنس سسٹم اس قابل نہیں رہا۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔